ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ कामदा चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों सभी को राधे राधे। तो आज मैं आपके सामने कामदा एकादशी का व्रत कथा लेके आई हूँ। तो ध्यान से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दलीप से कही थी। राजा दलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है, सो अब आप कृपा करके कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है, और पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसके महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगापुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस से अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उसी जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। उससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कंक्रोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि रे दुष्ट, तूने मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को श्रवण कर रहा है, इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला होगा। तू वहाँ महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री विलाप करती हुई रही। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। अब आप उस राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राक्षस का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अपने सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पापों और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण में पठन से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मैंने आपके समक्ष कामदा एकादशी की व्रत कथा कही। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और पुण्य का भागीदार बनिए। तो बोलिए, कामदा एकादशी की जय हो।